चैनल। आज हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी क्लास 8 साइंस के चैप्टर 8 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको क्लास 8 साइंस की सीरीज़ देखनी है तो मैंने उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। तो हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या होता है। क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन, कॉम, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ अ यूज़। हमारी जितने भी चीज़ें होती हैं, जो भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ में लेते हैं, लाइक क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो भी हमारे यूज़ में आती हैं, वो सब क्या होती हैं? रिसोर्सेज होती हैं। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। कुछ भी चीज़ ऐसी जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे, वो क्या होती है? एक रिसोर्स होती है। लुक अराउंड you and observe, you will be able to identify many of these resources. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study, all are all resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetable he has used to you also are resources. हमें अगर प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, वो एक रिसोर्स हो गया। हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो एक रिसोर्स हो गया। जिस रिक्शा से हम लोग स्कूल से घर जाते हैं, घर से स्कूल आते हैं, एक वो रिसोर्सेस हो गया। इसमें रिक्शा हमारा रिसोर्सेस हो गया। जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं जिससे हम पढ़ते हैं, ये हमारा रिसोर्स हो गया। हमारे घर में हमारे मम्मी पापा जो भी स्नैक्स बनाते हैं, खाना प्रिपेयर करते हैं, जो उसमें जितनी भी वेजिटेबल्स लगते हैं, ये सब क्या होते हैं? हमारे रिसोर्सेस होते हैं। जो भी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में यूज़ में आती हैं, वो सब क्या होती हैं? रिसोर्सेज होती हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक्स हैव समथिंग इन कॉमन। दे हैव ऑल बीन यूज बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटीज़। जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक्स, ये सब क्या है? ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ये हमारे यूज़ में आती हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं? यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। एक यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, एक यूटिलिटी जो हमारी यूज़ में आती है और यूजेबिलिटी हम उसको कितना यूज़ करते हैं, ये सब क्या होता है? एक हमारा ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस होता है रिसोर्स का। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? अब ऐसी चीज़ जो रिसोर्स कैसे बनती है? Resource only when they have a value. It use or utility gives it a value. All resource have some value. हमारा जो रिसोर्स रहता है उसकी कुछ एक वैल्यू होती है। अगर उसके पास एक वैल्यू हो तो वो रिसोर्स होगा। वैल्यू होने का मतलब ये है कि जो भी हमारी चीज़ है वो कितना यूज़ आ रहा है उस चीज़ का। हमारा जो वाटर है, हमारी वाटर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ के लिए, एनिमल लाइफ के लिए, प्लांट्स लाइफ के लिए, जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ पर प्रेजेंट है, हर एक की लाइफ के लिए वाटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जो हमारा वाटर है, वाटर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और जितने भी हमारे यूज़ में जो चीज़ें आती हैं, वाटर, एयर और जो हमारा फूड होता है घर में खाने वाला, जो फ्रूट्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, इन सब की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और हर एक रिसोर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है जो भी हमारी इम्पोर्टेंट यूज़ में आते हैं। Value mean what? Some resources have economical value, some do not. For example, metal have been economical value, a beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human need. अब जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, हमारा जो डायमंड होता है, गोल्ड, सिल्वर और इस तरह के जितने भी अलग अलग तरह के मेटल्स होते हैं, इनकी कुछ इकोनॉमिकल वैल्यूज़ होती है। बट जो हमारा लैंडस्केप रहता है, लैंडस्केप, रिवर्स और वाटरफॉल्स जो होते हैं, इनकी वैल्यू होती है, बट इनकी इकोनॉमिकल वैल्यू कुछ नहीं होती है, बट इनकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और दोनों ही चीज़ें ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ह्यूमन की जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करती हैं। अगर हमारी लाइफ में मेटल्स ही होंगे सिर्फ और लैंडस्केप और नेचर नहीं होगा, तो हमारी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होगी।
बट अगर हम लोग नेचर होगा और मेटल्स होंगे तो इससे हमारी लाइफ क्या होगी, बहुत अच्छी होती है। लाइक कुछ लोगों को मेटल्स पसंद होते हैं, कुछ को लैंडस्केप पसंद होते हैं और कुछ को दोनों ही चीज़ें पसंद होती हैं। तो ये हमारी ह्यूमन नीड्स को ये फुलफ़िल कर रही हैं दोनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें रिसोर्सेज हैं, तो इससे क्या होता है, ह्यूमन लाइफ सेटिस्फाई होती है। Some resources can become economical value with time. Your grandmother home remedy have no commercial value today, but if you are patented and sold by a medical firm tomorrow, they become economical value. अब कुछ हमारे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है टाइम के साथ, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू नहीं होती है। लाइक हमारे पास अगर कुछ आइडिया है, कुछ रिसोर्स है इस तरह का, और कुछ आइडिया है, कुछ इनोवेटिव चीज़ है हमारे पास, और अगर हम उस पर से पेटेंट करवाएंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो हमारे रिसोर्स की क्या होगी, इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। पेटेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई आइडिया और इनोवेशन है जो आपने खुद से इन्वेंट करा है, तो आप उसको एक गवर्नमेंट के थ्रू उसको रजिस्टर करवा सकते हैं, जिससे आपका जो आइडिया और इनोवेशन है वो कोई थर्ड पार्टी आपका चुरा कर और वैसी प्रोडक्ट्स बनाने ना स्टार्ट कर दे। तो आप क्या करते हो, उस आइडिया को और उस इनोवेशन को सील करवा देते हो कि ये सिर्फ हम लोग ही बना सकते हैं, इसका मतलब पेटेंट होता है। Time and technology are two important factors that can change substance into resources. Both are related to the need of people. People themselves are the most important resources. अब टाइम और टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो सब्सटेंस चेंज करता है इनटू रिसोर्सेज में, जो सब्सटेंस को रिसोर्सेज में चेंज करता है बहुत। और जो हमारी जो आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिस्कवरी, ये सब जो चीज़ें हैं, हमारे आइडिया, नॉलेज, इनोवेशन, डिस्कवरी, ये सब क्रिएशन क्या होता है, सब रिसोर्सेज ही हैं हमारे, जो एक ह्यूमन से आता है। Each discovery invention lead to many other. The discovery of fire lead to practice of cooking and other process, while the innovation of wheel ultimately resulted into development of newer mode of transport. Like हमारा जो डिस्कवरी और इनोवेशन था, हमने क्या करा, एक डिस्कवरी करी, आग की, फायर की डिस्कवरी करी, जिससे क्या हुआ, हमने फिर बाद में सीखा कि हम फायर के थ्रू कैसे कुकिंग कर सकते हैं। वैसे हमने एक व्हील का इनोवेशन करा, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो मॉडिफाई हो गया, और उससे हमारी जो ट्रैवल करने की जो हमारा मोड है वो बहुत ईजी हो गया। तो ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं, डिस्कवरी और इनोवेशन में। लाइक हमने फायर की डिस्कवरी करी और व्हील का इनोवेशन करा, क्योंकि व्हील तो पहले भी हुआ करते थे, बट हमने क्या करा, उसको कन्वर्ट करके एक न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू मॉडर्न कार्स, बसेस, बाईसाइकिल सब बनाई, जिससे क्या हुआ कि हमारा ट्रैवल करने का जितना भी ट्रैवल करने का जो वो एनर्जी थी वो क्या हुई, एक बहुत ही अच्छी तरह से हुई। The technology to create hydroelectricity has turned energy into fast flowing water into an important resource। और हमने टेक्नोलॉजी, एक ऐसी तरह की टेक्नोलॉजी बनाई जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये किससे बनता है, वाटर से। तो ये भी एक हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप सबको ये तो पता ही होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारी, वो वाटर और कोल से बनती है। तो ये हमारी टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया। पहले के ज़माने में क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो किसी को नहीं पता था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिसिटी को कैसे करना है। बट जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, इनोवेशंस होते गए, तो ह्यूमन माइंड में टेक्नोलॉजी उसने इन्वेंट करी, जिससे क्या करा, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उसने एक ऐसा प्लांट बनाया जिससे वाटर की एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सॉरी सॉरी Type of resources. Resources are generally classified into natural, human-made and human. Natural resources. Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. The air we breathe, the water in our river and lake, the soil, minerals are all natural resources. Many of these resources are free gift of nature, can be used directly in some cases. Tools and technology may be needed to use a natural resources in a best possible way. अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे
वैसे रिसोर्सेज होते हैं जिनमें हम लोग ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, लाइक हमारी एयर, वाटर, जो हमारा रिवर्स और लेक में होता है वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये सब हमारे क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। और कुछ हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर की तरफ से जो हमें मिले हुए हैं, लाइक हमारी जो एयर, वाटर, ये सब क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in best possible way. अब हमारी जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी होती हैं, काफ़ी बार क्या होता है, कुछ केसेस में टूल्स एंड टेक्नोलॉजी भी हमें हेल्प करती हैं कि हम हमारे जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ कर सकें। Natural resources can be broadly classified into renewable and non-renewable resources. Renewable resources are those resources which get renewed and replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities, such as solar, wind energy. Yet, careless use of certain renewable resources like water, soil, and forest can affect their stock. Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of the world today. रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे वो रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत ही क्विकली रिन्यू हो जाते हैं और हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू वो इतना इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि सोलर, विंड एनर्जी, हमारी ये सब क्या होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी होती है। और हमारा वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट जो होता है, अगर हम इसको बहुत ही केयरलेस वे में अगर यूज़ करें वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट को, तो हो सकता है कि हम इनका जो भी स्टॉक है ये इफ़ेक्ट करे। वाटर हमारा एक बहुत अनलिमिटेड रिसोर्स है, बट अगर हम अभी भी देखें तो हमारे वर्ल्ड में, जो हमारा वर्ल्ड है इसके अंदर अभी भी बहुत जगह पर वाटर की शॉर्टेज है और वाटर एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। लाइक जो हमारे डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पर वाटर नहीं होता है, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर रेनफॉल नहीं होता है, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर स्नो होती है बट वाटर नहीं है, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर सॉल्टी वाटर है बट मिनरल वाटर नहीं है। तो वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी अर्थ पे प्रेजेंट है, बट स्टिल वाटर एक अभी भी बहुत मेजर प्रॉब्लम है कुछ एरिया में वर्ल्ड के। Non-renewable resources are those which have limited stock. Once the stock are exhausted, in many take thousands of years to renew or replenished. Since this period is much more than human lifespan, such resources are considered non-renewable. Coal, petrol, and natural gases are, for example, and some example. अब हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ लिया, अब दूसरा है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उस तरह के रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में स्टॉक में प्रेजेंट है हमारी अर्थ पर, और अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म भी बहुत जल्दी हो जाएंगे और फिर उसको वापस से रिन्यू होने में काफ़ी हज़ारों साल लग जाएंगे, जो ह्यूमन लाइफ से भी बहुत ज़्यादा साल होते हैं। और हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, ये हमारे सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। लाइक इनका एक बार स्टॉक ख़त्म हो गया तो इनको वापस से रिन्यू होने में थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। The distribution of natural resources depend upon the number of physical factors like terrain, climate, and altitude. The distribution of resources is unequal because this factor differs so much over the earth. अब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्स का, ये क्या होता है, फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइक टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, टेरेन, इन सब पर क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारा डिपेंड करता है कि किस तरह पर, कितनी जगह पर ये प्रेजेंट होगा। लाइक हर एक रिसोर्सेज की ना कुछ फैक्टर्स होते हैं। लाइक हमारा जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लाइफ काफ़ी सस्टेनेबल लाइफ है। लाइक यहाँ पर का जो क्लाइमेट है, यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, वो सब ह्यूमंस को काफ़ी इजीली मिल जाता है। लाइक सबसे मेजर फैक्टर इंडिया में इतनी पॉपुलेशन होने का ये है कि यहाँ पर प्रॉपर एयर, प्रॉपर वाटर रिसोर्सेज और प्रॉपर लाइफ सस्टेनेबल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर क्लाइमेट हमेशा एक मॉडरेट वे में ही रहता है, ना ही काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है लाइक सहारा डेजर्ट जैसी, और ना ही बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है लाइक दूसरी कंट्रीज़ जैसा। यहाँ पर हमेशा मॉडरेट टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर लाइफ इतनी सस्टेनेबल है, इसलिए इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है।
Human made resources. Sometimes natural substance become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not resource until people learn to extract iron from it. अब हमारे कुछ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं, लाइक कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि जब वो उनके ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं तो हम उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट अगर हमने उनका जो ओरिजिनल फॉर्म को अगर चेंज करा तो वो हमारे रिसोर्स में आते हैं, वो हम उनको फिर यूज़ कर सकते हैं। लाइक जो एक आयरन और होता है, तो आयरन और जो हमारा होता है वो एक नेचुरल रिसोर्स है। आयरन और को हम ऐसे ही डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम उसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट ना करें। एक्सट्रैक्ट जब हम आयरन को करेंगे जब भी वो आयरन हमारा यूज़फुल हमारे लिए होगा। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब जो हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं हम उनको बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीनरी और व्हीकल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इससे हमारे ये सब किस चीज़ में आती है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में। लाइक जो बिल्डिंग्स होती हैं हमारी, उसमें हम लोग जितना भी मटेरियल यूज़ करते हैं वो उन लोगों को क्या वो मटेरियल क्या होता है कि वो पहले उसके ओरिजिनल फॉर्म में होता है, फिर ह्यूमन उसमें कुछ अपनी टेक्नोलॉजीज इनोवेशन करके उस नेचुरल रिसोर्स को एक यूजेबल रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। फिर वो यूजेबल रिसोर्स को उसको बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल्स बनाने में वो यूज़ करता है। तो ये सब हमारी किस में आती है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में ये सारी चीज़ें आती हैं। एक टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हमारी तरह लोग जो होते हैं ना, ह्यूमन क्या करता है, एक नेचुरल रिसोर्स को ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाता है जिसको फिर हम लोग यूज़ करते हैं। Human resources. People can make the best use of nature to create more resource when they have knowledge, skills, and the technology to do so. That is why human beings are so special resources. People are human resources. Education and health help in making people a valuable resource, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources known as human resource development. अब जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है कि ह्यूमन भी एक तरह का रिसोर्स है जो जिसके पास नॉलेज है, स्किल्स है, टेक्नोलॉजी है, और ये बहुत ही स्पेशल नॉलेज हो कि बहुत स्पेशल रिसोर्स है। लाइक ह्यूमन जो होता है उसके पास अगर नॉलेज, स्किल्स, टेक्नोलॉजी है तो वो उसके थ्रू बहुत सारी जो ऐसी इस तरह के नेचर में हमारे रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं जो डायरेक्टली यूज़ में नहीं आते हैं, तो उसको ह्यूमन अपनी टेक्नोलॉजी, स्किल्स और इनोवेशन के थ्रू उसको एक वैल्यूएबल और इनोवेटिव यूजेबल रिसोर्स बनाता है। तो इसलिए हम ह्यूमन क्या है, हमारा बहुत स्पेशल रिसोर्स है। एजुकेशन और हेल्थ में भी ह्यूमन काफ़ी हेल्प करता है, तो इम्प्रूव करता है क्वालिटी। लाइक ह्यूमन जो एक है वो दूसरे लोगों को ट्रेन करता है उसके खुद के नॉलेज से, फिर वो जो थर्ड पर्सन है जिसने नॉलेज गेन करा है फिर वो अपने आइडियाज़ उसके अंदर लगाता है, तो उससे क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। कंजर्विंग रिसोर्सेज। We are not careful when the renewable resources can become very scarce and the renewable resources one can define get exhaust. Use resources carefully and give them time to get renewed. It's called a conservation. Balancing the need to use resources are also conserve them for the future is called sustainable development. जब हम यूज़ करते हैं रिसोर्सेज केयरफुली तो हम उनको टाइम देते हैं रिन्यू होने का, तो ये हमारी चीज़ किस में आती है? रिसोर्स कंजर्वेशन में आती है। बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम बैलेंस करते हैं हमारे रिसोर्सेज की नीड को, जब हम लोग बैलेंस करते हैं और जितना यूज़ में आ रही है चीज़ उतना ही हम यूज़ में लेते हैं जब चीज़ों को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लाइक अगर अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है वो वाटर और कोल से बनती है, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का उतना ही यूज़ में लें जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में यूज़ में आती है, लाइक हम उसको यूज़लेस यूज़ ना करें और वेस्ट ना करें, तो हमारी एनर्जी सेव होगी, और जो एनर्जी सेव हुई है वो कहीं और यूज़ हो सकती है जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट हो। अगर हमने बहुत ही ज़्यादा यूज़लेस तरीके से, केयरलेस तरीके से तरह से हमने हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर ली है
और फिर हमें एक जगह और है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हमको और वाटर और कोल लगेगा उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो अगर हम वो एनर्जी को सेव करके और उस एनर्जी को हम कहीं और दें, तो इससे हमारा वाटर और कोल जो रिसोर्सेज है वो सेव होगा। तो ये चीज़ किस में आती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आती है, जब आप एक चीज़ को उतना ही यूज़ करें जितना वो आपकी यूज़ में आती है। There are many ways of conserving resources, like each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. Ultimately, become difference between of life and link. अगर हम एक चीज़ को रिसाइकल करें, रीयूज़ करें और उसका कंजम्पशन जो है उसको थोड़ा कम करें, तो इससे क्या होगा कि हमारी लाइफ में काफ़ी डिफरेंस आएगा। हमारे जो न्यूज़पेपर होता है, अगर हम पेपर को रिसाइकल करके उसको फिर से यूज़ करेंगे, तो उससे हमारे जो ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ की कटिंग कम होगी और वो हमारा जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ट्री हमारा हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों से हमारी लाइफ्स काफ़ी लिंक होती है, तो हमको थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में डिफरेंस हमें करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे पास रिसोर्सेज जो हों वो हमारी आगे आने वाली जनरेशन के भी यूज़ में आए। मैनी ट्रीज़ आर कट डाउन टू मेक अ पेपर। बहुत सारे ट्रीज़ कटते हैं जिसकी वजह से हमारे न्यूज़पेपर बनते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारी वाटर एंड कोल से आती है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस। वाटर हमारी लाइफ का बहुत ही असेंशियल पार्ट होता है, जो हर एक लिविंग थिंग जो भी अर्थ पे प्रेजेंट है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमें वाटर की एक एक ड्रॉप को सेव करना चाहिए, जिससे हमारा जो वाटर है वो सेफ हो। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा करके, हर एक ह्यूमन ये सोचेगा कि मुझे थोड़ा थोड़ा करके सेव करना चाहिए, तो थोड़े थोड़े से ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। तो आज से हमको ये सोचना है कि हमें वेस्ट नहीं करनी है लाइट, वाटर वेस्ट नहीं करना है। न्यूज़पेपर्स और पेपर्स जो हमारे होते हैं जिस पे हम लोग लिखते हैं, नोटबुक्स के पेपर होते हैं, उनको वेस्ट नहीं करना है। जो जितना यूज़ में जो चीज़ें आए हमारी, हमें उतनी ही उसको यूज़ में लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हम लोग थोड़ी थोड़ा करके एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस मेक कर सकते हैं। The future of our planet and its people are linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to make sure all use of renewable resources are sustainable, the diversity of life on the earth is conserved, the damage of natural environment system is minimized. अगर हम लोग ये सोच लें कि हमारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हम उनको सस्टेन करें और डाइवर्सिटी हमारी अर्थ की है उसको हम कंज़र्व करें और डैमेज ना करें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, तो इससे हमारी लाइफ में और बहुत ज़्यादा चेंजेस और हमारी अर्थ काफ़ी एक अच्छी रहेगी, जिससे हमारी अर्थ को भी हम लोग एग्जॉस्ट नहीं करेंगे और नेचुरल रिसोर्सेज को डैमेज नहीं करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल लाइफ: रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। हमें हर एक लाइफ की रिस्पेक्ट करना चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमें ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए। लाइक हमें एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। इससे हमारी ह्यूमन लाइफ क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। कंजर्व द अर्थ विटालिटी एंड डाइवर्सिटी। हमें हमारी अर्थ की विटालिटी और डाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें नेचुरल रिसोर्सेज को उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना हमें उस यूज़ में वो आ रहा है। हमें और केयरलेस तरीके से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड द एनवायरनमेंट। हमें हमारा एटीट्यूड चेंज करना चाहिए और एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए कि हम ही हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। जहाँ हम रह रहे हैं, जो हमें हमारी अर्थ इतनी ब्यूटीफुल है, जो हमें ऑक्सीजन देती है, एयर देती है, वाटर देती है, अगर हम उसको ही ठीक नहीं करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं फिर? हमें हमारी अर्थ हमारा एक रहने की जगह है, जिससे हमारी बॉडी इतनी अच्छी होती है ऑक्सीजन से, तो हमको ये सब सेव करना पड़ेगा। तो हमें हमारा एटीट्यूड इस चीज़ के लिए चेंज करना पड़ेगा कि हम अगर आज कुछ छोटा कुछ सेव करें, तो इससे ही फ्यूचर में आगे एक बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है।
इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ऑन एनवायरनमेंट। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही क्यों करूँ, मेरे एक ही करने से क्या होगा। अगर हर एक ह्यूमन बीइंग ये सोचेगा कि आज मैं कर रहा हूँ, फिर एक दूसरा सोचेगा कि मैं करूँ, तो इससे क्या होगा कि एक ग्रुप क्रिएट होगा, जिससे छोटा हर एक इंसान थोड़ा थोड़ा सेव करेगा, और थोड़ा थोड़ा सेव करने से एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, जिससे हम हमारी अर्थ की जो जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उसको सेव कर सकते हैं। हम हमारे लिए भी सेव कर सकते हैं और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी सेव कर सकते हैं। तो आज से हमें ये डिसाइड करना होगा कि छोटी ही चीज़ से स्टार्ट करें तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। हर चीज़ को चेंज होने में एकदम सडनली कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती है। हमें एक स्टेप आगे लेना होता है और स्लोली चीज़ें चेंज होना स्टार्ट होती हैं। तो आज आप खुद से ये प्रॉमिस करें कि आज मैंने ये चेंज करना है, तो फिर वो ही धीरे धीरे करके चेंज होगा। तो आज का हमारा चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 1। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।